चलो, तो अपन शुरू करते हैं बच्चों अपना बफर के पार्ट से। अब एक गड़बड़ क्या हो गई कि जब मैंने फर्स्ट पेज ब्लैंक पूछा था, बोला था, रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने ब्लैंक पेज पे जो है अपना सिग्नेचर डाल दिया। ये मेरे बफर के लिखने की जगह थी। तो हम लोग इसके बीच बीच में घुसा घुसा के लिखते हैं यहाँ पे कि बफर क्या होता है। ठीक है, तो ड्रॉ और टाइप और बफर, बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस की शुरुआत तो मैं इसी बात से करूंगा सबसे पहले कि अ, ये हमारे तीन तरह के स्टार्ट करने के जो तरीके हैं किसी भी वीक एसिड या वीक बेस के सॉल्यूशन में, हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि ये सपोज तुम्हारा वीक एसिड है CH3COH। देखो बच्चों, CH3COOH सपोज वीक एसिड है, और ये CH3CO माइनस और H प्लस में अगर टूटता है, तो इस इक्विलिब्रियम को अगर ए लेके और ये जीरो लेके स्टार्ट किया जाए तो हम इस सेक्शन को बोलते हैं वीक एसिड। ये तुम्हें लर्न करना है। अगर ऐसे स्टार्ट किया जाए, ऐसे ऐसे स्टार्ट किया जाए, तो तुम्हें वीक एसिड के सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, अगर इसका जीरो मोल्स और इसका बी मोल्स लिए जाएं, तो हमने क्या सीखा था भाई? ये अपने पेरेंट्स को बनाएंगे, पीछे आएगा ये रिएक्शन आगे जाता है, ये रिएक्शन पीछे आएगा। तो ऐसे स्टार्ट किया जाए अगर, तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्योंकि तुमने शुरुआत पानी में उसका सॉल्ट डाल के की या कॉन्जुगेट बेस डाल के की है। अगर शुरुआत ही हम लोग पानी में ऐसी करें, कैसी करें भाई? पानी में शुरुआत हम लोग स्टार्ट जो है हम लोग इसके ए मोल्स और इसके बी मोल्स दोनों डालें, बोथ। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। इसको हम लोग बफर बोलते हैं। ए और बी मोल्स दोनों डाले गए हैं, और इसमें रिएक्शन, जैसे मुझे ऊपर वाले में पता था कि रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा, मुझे पता था कि रिएक्शन बैकवर्ड ही जाएगा, तो इसकी पहली पहचान तो ये है बफर की, दैट हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता नहीं है। वी दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, क्या बताओ, ए, बी एंड एसिड का के ए कितना है। भाई एसिड का के बड़ा होगा तो उसको बच्चे बनाना पसंद है, तो फॉरवर्ड भागेगा। एसिड का के कम है तो उसे हाइड्रोलिसिस करना पसंद है, तो बैकवर्ड आएगा। ठीक है, इट कैन मूव, क्या बताओ, इट कैन, क्या बोल रहे हो, बोलो। बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जा सकता है ये। तो हम लोग क्या है कि इस, देखो इस बात पे आते हैं, बफर क्या है? ये लोगो हट सकता है क्या? कैन वी? नो वे। क्यों ये आ गया बीच में यार? हाँ, सर उस पे व्हाइट कलर पेंट कर दो। व्हाइट कलर पेंट कर देते हैं। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया भाई। कैसे करें व्हाइट कलर पेंट? कैसे करें व्हाइट कलर? शेप्स, सॉलिड शेप्स तो है नहीं यार ये। सर वो प्लस वाले एरो पे से शायद व्हाइट कलर मिल जाए। इन हाइलाइटर शेप्स, मुझे तो शेप्स में ही नजर आ रहा है कुछ रहेगा। और अगर मैं तेरी, अगर मैं इस शेप को, अरे shit, हाँ, एनीवेज, सर ड्राइंग मोड में होगा आई गेस। सर वाइट कलर से उस पे स्क्रिबल कर दो पूरा। स्क्रिबल कर दे। चलो ठीक है, इसको अपन वाइट कलर से स्क्रिबल कर दें अगर, तो मुझे उसके लिए चाहिए ये, और ये, और कलर चाहिए वाइट, और ये। क्या नीट एंड टाइडी काम है। हम्म, तो आ, चलो,
अब हम लोग आते हैं वापस नॉर्मल पे, अपने कलर पे, अपने, हाँ। तो हमको डेफिनेशन तो बफर की पता ही है भाई। बफर क्या करता है? सडन चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है, सडन चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है बफर, सुनो बच्चों, उसके अंदर क्या है, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ क्या रहता है बताओ? ये कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का कॉन्जुगेट पेयर रहता है। वीक एसिड वीक बेस का कॉन्जुगेट पेयर रहता है। ठीक है, जब भी मैं ये सेंटेंस लिखवाता हूँ, ठीक है, तो लोगों के मन में, भाई अब जिन लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है उनको तो ये सब मेरे चीप आर्ग्यूमेंट्स जो हैं और उसके सारे एक्सप्लेनेशन शायद याद नहीं हो, पर लोगों के मन में इसको देख के एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है भाई किसी के मन में? कोई पूछने के लिए है क्या? नहीं आता कोई ख्याल? मैं बताता हूँ भाई, जबरदस्ती बता देता हूँ क्या ख्याल आता है। ख्याल ये आता है, पूछते हैं कि सर अगर वीक एसिड है, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस आपने वीक लिखा है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैंने क्या लिखा है कि बफर जो हमारे पोर्शन में जनरली है, वो एक्चुअली क्या होता है? वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, तेरी तो, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट वीक एसिड वीक बेस पेयर। ठीक है, अगर किसी के मन में डाउट आता है ये, बट अ वीक एसिड हैज क्या, हैज इट्स कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। हाँ, हैज इट्स कॉन्जुगेट एज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस बात का जवाब ये है कि ये सेंटेंस एब्सोल्यूट सेंस में गलत है। दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट सेंटेंस। ठीक है, दिस इज अ रिलेटिव सेंटेंस, एक रिलेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एच ए और एच बी में एच ए स्ट्रॉन्गर है इन टर्म्स ऑफ के, तो ए माइनस और बी माइनस में एक्चुअली बी माइनस स्ट्रॉन्गर होगा इन टर्म्स ऑफ के बी। इसका मतलब, ठीक है, हमें इस सेंटेंस में क्या करेक्शन करना चाहिए? हमें इस सेंटेंस में करेक्शन करना चाहिए दैट, ठीक है, अ वीकर एसिड, ठीक है, क्या बोलना चाहिए? अ वीकर एसिड हैज इट्स कॉन्जुगेट बेस एज, क्या बताओ, स्ट्रॉन्गर। ये हमें बोलना चाहिए। ठीक है, फर्ज के तौर पे अगर मैं दूसरा जैसे एग्जांपल लेने की कोशिश करूं, जैसे मेरे पास में CH3COH का Ka अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2 × 10⁻⁻5 है। अब मुझे इसको देख के बताओ कि ये एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है। और इसी का जो Kb होगा, CH3CO-, इसका जो Kb रहेगा, ये 10⁻14/2 × 10⁻5 हो गया, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹। अब ये वैल्यू देख के बताओ मुझे इसका Kb वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक। ये भी वीक है। इसका मतलब वैल्यूज देख के बताया जाए तब तो दोनों वीक हो गए ना। इसलिए अगर तुमने बीकर में CH3COH, ठीक है, एंड CH3CO- दोनों अगर साथ साथ डाल दिया, बोथ बोथ, इसका मतलब ये सेक्शन किसका बन जाएगा बच्चों बताओ? बफर का बन जाएगा। और ये तुम्हें स्ट्राइक करना पड़ेगा कि सेक्शन बफर का बन गया है, नहीं तो क्या है कि तुम जगह जगह सवाल में गलतियां करते रह जाओगे। ठीक है, अथर्व माइक ऑन है बेटा, बंद कर लो। ठीक है, तो जगह जगह गलतियां करते रह जाएंगे। तो जैसे, अच्छा मुझे बताओ कौन कौन सा बफर बफर सिनेरियोज हैं? देखो, अच्छा बफर जो है जनरली बच्चों क्या रहते हैं, 3 तरह के रहते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। एक होता है बेसिक बफर, बेसिक बफर। और एक होता है सॉल्ट बफर,
सॉल्ट बफर। तो एसिडिक बफर ये रहता है जिसके अंदर हमारे पास में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट हो, उसका कॉन्जुगेट बेस हो। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अभी तुमने ऊपर देखा CH3COOH और CH3CO माइनस, ठीक है, HCOH, HCOH प्लस क्या बताओ, HCO माइनस, H2CO3 प्लस क्या बताओ, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस अगर लिया है तो प्लस क्या बताओ, CO3 माइनस। लेकिन HCl और Cl माइनस इसमें नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज वो कैसा एसिड हो गया, HCl बताओ। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। बेसिक बफर, बेसिक बफर में क्या होता है, एक वीक बी एक वीक बेस प्लस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस इसका जो है सॉल्ट, ठीक है, वो भी वीक ही रहता है वैसे नॉर्मली। तो इसके देखो क्लासिक एग्जांपल्स में से NH4OH। NH3, NH3 लिखा जाए या NH4OH लिखा जाए एक ही बात है, क्योंकि NH4OH बेसिकली NH3 प्लस H2O ही लिखा हुआ है। तो इसके सवालों में ऐसा कुछ कंफ्यूजन मत करना। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज हमें साफ साफ लिख देना चाहिए यहाँ पे दैट NH3, सवाल में NH3 लिखना और NH3 प्लस H2O लिखना एक ही बात है, NH4OH लिखना एक ही बात है, ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। तो NH3 और NH4 और क्या बताओ, NH4 प्लस, अरे क्या हो गया भाई, हाँ NH4 प्लस, ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये भी एक्चुअली बफर है, ये भी पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है, और सॉल्ट बफर में क्या आ जाएगा, सी वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट CH3CONH4, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट। अच्छा, बफर के बारे में कुछ अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर तुमने देखो, अगर तुमने पानी में लेट्स से A मोल्स, लेट्स से A मोल्स ऑफ CH3COH, ठीक है, प्लस क्या डाल दिया है बताओ, B मोल्स ऑफ CH3CONA अगर डाल दिया पानी में तुमने CH3CONA, तो मुझे पता है कि ये इक्विलिब्रियम तो क्या स्टैब्लिश करेंगे, वही स्टैब्लिश करेंगे क्या, या तो CH3COH क्या करेगा, डिसोशिएट होके थोड़ा सा CH3CO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और H प्लस बना देगा, और या फिर CH3CO माइनस हाइड्रोलाइज करेगा थोड़ा सा और क्या बना देगा बताओ, CH3COH प्लस क्या बना देगा, OH माइनस। इन एनी केस हमारे पास में अगर मैं अगर 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 केस 1 हो रहा है, सुनो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A मोल्स इंटू 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या बनेगा A अल्फा, ठीक है, और H प्लस, ठीक है, जो हमारे पास लिखा हुआ है। तो व्हाट आई वांट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें लर्न करना है, जो मान लेना है सही है, वो ये बात है, ठीक है, आई एम सॉरी, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, ठीक है, अरे इरेजर कहाँ गया, ये फिर से लिख रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग, ठीक है, हाँ क्या था बताओ बच्चों, T=0 पे कैसे शुरू किया था हमने, इसके A मोल्स थे, इसके कितने मोल्स थे, B मोल्स थे, ठीक है, और थोड़ा सा अगर ये इसमें टूट के कन्वर्ट हो गया A इंटू 1 माइनस अल्फा और B प्लस A अल्फा, तो मैं ये कंफर्म बोल सकता हूं दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है, ये अल्फा जो है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होने वाला है बताओ बच्चों, 0, मतलब 0 मतलब बहुत कम, ठीक है, अल्फा हमेशा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इग्नोर्ड होने वाला है। उसका रीजन क्या है अल्फा इग्नोर होने का, कि एक तो बी के प्रेजेंस में जो कॉमन आयन इफेक्ट है, इसके इसके वजह से बताओ क्या होगा, फॉरवर्ड जाना क्या होने वाला है, मुश्किल की आसान, मुश्किल। मुश्किल होने वाला है, फॉरवर्ड नहीं जा पाएगा इजीली वो, ठीक है, ये बात रहेगी ऑलमोस्ट सही। दूसरा, ठीक है, मतलब इसके दो रीजंस हैं, तो पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन इज कि इन प्रेजेंस ऑफ बी, इन प्रेजेंस ऑफ बी अल्फा डिक्रीजेस, और दूसरा रीजन है कि ए हाई होगा, ए एंड बी दोनों हाई होते हैं जनरली, ए हाई होगा
तो अल्फा फर्दर डिक्रीज करेगा ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉस। बफर के लिए जरूरी है कि ए जो है हाई हो, ए हाई हो, ठीक है। इसलिए बताओ सीधा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बताओ मेरे पास में, मेरे पास आ जाएगा के ए ऊपर के इस जो रिएक्शन का कितना, बताओ क्या है वैल्यू इसका, के ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, H प्लस इंटू CH3CO माइनस अपॉन क्या बताओ CH3COH, ये इसकी वैल्यू हो गई। और डायरेक्टली क्या कर दो बताओ, CH3CO माइनस की जगह क्या लिख दो बताओ, H प्लस इंटू क्या लिख दोगे B, और CH3COH की जगह क्या लिख दोगे A। बस आंसर बन गया। क्या बन गया बताओ, H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू A अपॉन B। दिस implies that pH is equal to क्या लिखें बताओ, pKa प्लस क्या बताओ log, प्लस क्या log B by A, प्लस log B by A। pH is equal to pKa प्लस log B by A। दूसरे वर्ड्स में हम लोग कैसे याद करते हैं, ऐसे हम लोग इसे ऐसे याद करते हैं that pH is equal to log conjugate acid, सॉरी conjugate क्या बताओ बेस B अपॉन क्या बताओ कॉन्जुगेट एसिड A। जो वैल्यूज दी गई हो उसको डायरेक्टली यहां डाल दोगे, तो ये बफर वाला फॉर्मूला जो है, ये बफर वाला फॉर्मूला कुछ है थोड़ी, ये तो वही फंडामेंटल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का डायरेक्टली लॉग लिया हुआ है, और कुछ है थोड़ी उस यहाँ, बस और कुछ नहीं है। अगर वो रिएक्शन हो रही होती साइड वाली, केस 2 हो रहा होता बच्चों, केस 2 हो रहा होता, तब भी वही रहता। क्या रहता बताओ, यहाँ पे हम t इक्वल टू 0 पे क्या लिखते बताओ b, यहाँ पे क्या लिखते बताओ a, इसमें क्या डालते बताओ b इंटू 1 माइनस एच, यहाँ पे क्या लिखते बताओ हाइड्रोलिसिस होता तो क्या लिखते a प्लस बी एच। अगेन मैं बोल देता कि h को हमें ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या करना है बताओ, ऑलमोस्ट ऑलवेज हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। एंड इसलिए उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा बताओ, हाइड्रोलिसिस का कैसे देखते थे, फॉरवर्ड में क्या टूट रहा है KW, बैकवर्ड में क्या टूट रहा है KA। तो KW by KA is equal to OH minus into A CH3COH upon CH3CO minus B। If you substitute OH minus as KW upon KA इस एक्सप्रेशन में डाल दोगे, तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन KW कट के वापस किस पे आ जाएगा बताओ बच्चों, इसी एक्सप्रेशन पे आ जाएगा। एक फॉर्मूला मिल गया देखो बच्चों का हमें बफर का, क्या फॉर्मूला है बताओ। जैसे तुमने ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला बनाया है, वैसे सुनो, बफर का फॉर्मूला एक्चुअली कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें देखो बफर आइडेंटिफाई करना है। अगर मेरा बफर एसिडिक है, ठीक है बच्चों, अगर मतलब उसमें HA एंड A माइनस अगर ऐसी स्पीशीज हैं, और सेकंड केस ये होता है अगर मेरा बफर बेसिक है, तो बेसिक बफर में क्या होगा बच्चों, उसमें BOH एंड क्या होगा, क्या दिखाई देगा तुम्हें, B प्लस टाइप ऐसी चीजें दिखाई देंगी, जैसे NH4OH एंड क्या दिखाई देगा, NH4 प्लस टाइप की इक्वेशन दिखाई देगी। तो ये बहुत सिंपली सिर्फ इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन का लॉग लेने से बन जाता है। तो इसमें जो Ka का एक्सप्रेशन होगा, इसका बस क्या ले लो बच्चों, लॉग, और इसमें जो Kb का एक्सप्रेशन होगा उसका बस क्या ले लो बच्चों, लॉग। बफर का फॉर्मूला बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, Ka के एक्सप्रेशन में क्या आता है H प्लस, तो इसके फॉर्मूले में क्या दिखाई देगा तुम्हें, PH, ठीक है, इज इक्वल टू PKa प्लस लॉग ऑफ, ऊपर क्या समान आएगा बताओ, जो आयन है A माइनस, और नीचे क्या आएगा, जो न्यूट्रल स्पीशीज है H। ये फॉर्मूले का एक्सप्रेशन किसके लिए ट्रेडमार्क है भाई, एसिडिक बफर के लिए, ठीक है। और इसके एक्सप्रेशन में क्या आएगा बताओ, POH, क्योंकि KB के एक्सप्रेशन में क्या आ रहा होगा भाई, OH माइनस न्यूमरेटर में, POH इज इक्वल टू क्या होगा, PKB, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस लॉग ऑफ क्या होगा, B ऊपर क्या आएगा आयन B प्लस,
ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, BOH। ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं, इसमें ये अजम्पशन लिया हुआ है कि अल्फा और H जो भी वो समान था बच्चों, क्या अल्फा या H जो भी था वो डेफिनेटली क्या हो गया है बताओ, इग्नोर्ड हो गया है। एंड सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो डायरेक्टली जो तुम्हारे पास में डायरेक्टली, हेलो हेलो, हाँ शशांक क्लास में हूँ, बता क्या काम है, अर्जेंट है क्या? मुझे 9 बजे के बाद कॉल करो, ठीक है। सो डायरेक्टली क्या करो, जो वैल्यूज तुम्हें दी गई हैं, वैल्यूज एट द स्टार्ट, ठीक है, यूज कर लो। इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग एक बात याद रखना, देखो बफर जो है ये कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि लेकिन बफर सॉल्विंग के टर्म्स में इजीएस्ट है, इससे आसान एक्चुअली कुछ नहीं है, बिकॉज इसके अंदर कोई, ठीक है, इक्वेशन कोई अल्फा एच वगैरह कुछ नहीं हमें करना होता, कुछ नहीं करना होता, बस सीधा आंसर निकालना होता है, समझ रहे हो? तो ये दो फॉर्मूले हमने इसके निकाल लिए हैं और हम लोग इसके आंसर को देखो चेक करने वाले हैं। सबसे पहले देखो भाई, सवाल डायरेक्टली लिखा हुआ है, तुम लोग भी क्या कर सकते हो, सीधा आंसर निकालना शुरू कर सकते हो। कोई मुझे बताएगा इस सवाल के अंदर पहली गलती हमसे क्या होने वाली है? देखते ही जैसे गलती हमें पहले, POH लिखना रहता है PH से। NH3 2 होगा, NH4 2SO4 में हाथ अमोनियम शिफ्ट करना पड़ेगा लास्ट में। हाँ भाई, मैं देखो मिसल भाई, मैं जिससे डर रहा हूँ तुम लोगों, तुम लोगों से गलती होने वाली है, वो ये है NH4 होल ट्वाइस है। और NH4 होल ट्वाइस की वजह से यहाँ पे क्या है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल कहीं कॉन्सेंट्रेशन को गलत ना ले लें, इस बात का मुझे बहुत डर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने देखो इसके सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, मैंने NH4 होल ट्वाइस SO4, हाँ बाय द वे दूसरी गलती, मतलब वो बिल्कुल सही बोल रहा है, अनिमेश और मिसल जो है उन दोनों ने दो मिस्टेक्स बताई हैं। अनिमेश का फोकस इस पे है, इस चीज पे, और मिसल का फोकस इस बात पे है कि ये कौन सा बफर है, और हम डायरेक्टली इस पीएच को लेके पीएच का आंसर हम लोग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि ये बफर एसिडिक है या बेसिक है, बोलो बच्चों। बेसिक। बेसिक। बेसिक बफर है, एसिडिक नहीं है, ठीक है। बाय द वे एक मिनट, मैं सब कुछ स्टॉप करके सीधा यहाँ पे आता हूँ, सीधा कहाँ जाऊँ, सीधा ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ओके ऊपर जाता हूँ। देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, गलती नहीं मतलब मेरे को ये स्पेसिफाई करना चाहिए था, एसिडिक बफर, सुनो एसिडिक बफर, यार इसमें कोई मुझे बताया इस आईपैड के अंदर जो है कैसे स्विच करता रहता है, क्या सेंसिटिविटी है। एसिडिक बफर पीएच के हिसाब से नहीं है, समझ रहे हो? एसिडिक बफर जो है वो पीएच के हिसाब से नहीं है, ये जो मैंने लिखा है एसिडिक बफर, ये बेसिक पीएच 7 से बड़ा भी हो सकता है इसका। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन, दिस इज ओनली ड्यू टू कॉन्जुगेट दैट, एसिड बेस में जा रहा है। हाँ दिस इज ओनली ड्यू टू द द स्पीशीज इन्वॉल्व। जो इसमें स्पीशीज इन्वॉल्व है, इसमें आर्नियस की लैंग्वेज में CH3COH को क्या बोला जाता है बताओ, एसिड। एसिड। और CH3CO माइनस को क्या बोला जाता है आर्नियस की लैंग्वेज में, बोलो बोलो बोलो। कॉन्जुगेट बेस। नहीं, कॉन्जुगेट बेस तो बेटा ब्रॉन्स्टेड लॉरी है ना, सॉल्ट। सॉल्ट। आर्नियस लैंग्वेज में हम इन दोनों में से किसको पहचानते हैं एसिड या बेस के फॉर्म्स में, तो इसको हम एसिड की फॉर्म में जानते हैं, ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है, इसलिए इसका नाम एसिडिक बफर रखा गया है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे देखो एक चीज ये क्लियर कर देता हूं कि एसिडिक बफर, एसिडिक बफर कैन हैव pH मोर देन 7, ये इल्यूजन में मत रहना भाई, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा बताओ, अगर मैंने CH3CO माइनस का अमाउंट ज्यादा ले लिया काफी, किससे बताओ,
CH3COOH से, तो डेफिनेटली इसका पीएच 7 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन तब भी फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे भाई इसके लिए? एसिडिक बफर का है, बेसिक बफर का? एसिडिक वाला ही। एसिडिक वाला यूज करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। इस लॉजिक के साथ में हमको इस चीज को प्रोसीड करना है, ठीक है? तो हाँ, तो पेपर पे 2 मिनट एक बार कर लो अपने जो कॉपी में, इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है बता दो मुझे। आज की क्लास के लिए कैलकुलेटर वैल्कुलेटर यूज करके किसी तरह आंसर निकाल लो इसका क्या है। मैं सबको एक सॉल्व करते रहो, सबको एक चीज बताता हूँ कि तुमको तुमको लगता है कि तुम अगर क्लास में टीचर के सॉल्विंग टाइम में अगर सॉल्व कर लो, 2 साल तुमको एक टिप किसी ने पहले दे दी होती, तो तुम घर पे थोड़ी मस्ती ज्यादा कर लो, थोड़ा वीडियो गेम खेल लो, लेकिन क्लास में अगर 100% सॉल्व कर लो तो तुम्हारे तुम्हारे वो घंटे घंटे जो हम मेहनत करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, वो सब सॉल्व हो जाता है। ये टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग क्लास तुम्हारा अटेंशन 100% रहना चाहिए। क्लास के बाद में चाहे तुम थोड़ा टाइम पास और ऐड कर लो अपना। हम्म तो हम बफर का फॉर्मूला अगर लें, हेत बताओगे कि भाई क्या लिखूं? पी, क्योंकि ये दिख ही रहा है मुझे बफर है। अच्छा, पहले तो डिसाइड करना आप पड़ेगा। रुको रुको, देखो पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। हर बार क्या करो कि एक बात ध्यान रखो, NH4 होल ट्वाइस SO4 सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता, NH3 वीक बेस होता, लेकिन उसने साफ साफ पूछा है कितना अमाउंट ये डालूं इसमें जिससे कि ये पीएच आ जाए। ठीक है, देखो इसने कहीं भी बफर वर्ड का यूज किया है क्या बच्चों? नहीं। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा द टफेस्ट पार्ट जो है बफर के अंदर सॉल्व करने में, ठीक है, वो मैं ये बोलूंगा दैट द टफेस्ट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, टफेस्ट पार्ट इन बफर इज आइडेंटिफिकेशन। एक बार तुमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया बफर का, तब तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है, सीधा फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, क्या लिखूं बताओ? POH POH is equals to PKB plus log NH4 plus divided by NH3. डिवाइड बाय NH3। नो, बी केयरफुल भाई। PKB तो चलो मुझे पता है कितना है PKB। POH कितना है बताओ भाई? POH कितना है भाई? 4.7 है क्या भाई? 4.7 PKB कितना है? 4.7 प्लस लॉग ऑफ ये NH4 प्लस जो है, ये चलो लास्ट तक सॉल्व कर लेते हैं। NH4 प्लस डिवाइड बाय NH3, इससे मेरे सर पास वहाँ PKA दिया है कि PKB दिया और NH3? PKB दिया है, लिखा तो PKB है। अच्छा अच्छा, दिख नहीं रहा क्या? PKB दिया है। हाँ, तो इससे NH3 इक्वल टू NH4 प्लस आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, NH3 इक्वल टू NH4 प्लस आया है, इसका मतलब NH3 के मोल्स कितने हैं बताओ? NH3 के मोल्स हैं 500 इंटू 0.2 मोलर। ये मिलीमोल्स, ये मिलीमोल्स ऑफ NH4 प्लस है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा क्योंकि NH4 प्लस के मिलीमोल्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम तो कट गया भाई। वॉल्यूम वॉल्यूम तो क्या हो गया बताओ? कट गया ना, सीधा मोल्स पे आ गया। एंड इसलिए मिलीमोल्स ऑफ NH4 प्लस एक्चुअली कितना है बताओ? सॉरी, आई एम सॉरी, NH4 होल ट्वाइस SO4 कितना हो जाएगा बताओ?
2 into Don't. ये हाँ 500 इंटू 0.2 कितना, 500 इंटू 0.2 अपॉन 2, आधा हो जाएगा इसका। 2 इंटू नहीं है, मरवाओगे भाई। अरे हाँ अरे अरे वही अरे अरे करते ही जाएगा, अपना देखना तुम। ठीक है, जो बच्चा एकदम हाइपर अलर्ट और हाइपर केयरफुल है उसी के लिए है वो सब। 0.1, ठीक है, 50 मिलीमोल्स हमारे पास में किसके आए हैं, इसके आए हैं। और 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इनटू, अब मुझे क्या करना है बताओ, मोलर मास। तो मोलर मास निकाल लो, किसका मोलर मास, NH4 होल ट्वाइस SO4 का। ये मेरा आंसर है इन ग्राम्स। अगला सवाल देखो। हम इस सवाल को क्या है ना, थोड़ा सा लेट देखो ज्वाइन करते हैं इस जो है सवाल को। ठीक है, उसके लिए मैं पहले तुम्हें एक सेक्शन देखो करवा देता हूँ। ठीक है, वो है बच्चों बफर कैपेसिटी। आई डोंट नो तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, बट ये बफर कैपेसिटी जो है, ये एक्चुअली दिस दिस गिव्स अ क्वालिटेटिव आइडिया। ये एक्चुअली पोर्शन में नहीं है बफर कैपेसिटी, लेकिन फिर भी हमें ये सुन लेना चाहिए। ये क्यों सुन लेना चाहिए हमें, ये हमें इसलिए सुन लेना चाहिए बिकॉज क्या है कि इससे हमें बहुत ही अच्छा एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है हमारे आसपास की दुनिया में। ठीक है, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला, हम लोगों ने वंशुत सुना है क्या पहले, खुसला, क्यों नहीं, पता नहीं, शौर्य बफर कैपेसिटी का सुना है फॉर्मूला 2.303? याद तो ऐसे याद नहीं, बस नाम सुना हुआ है ऐसे मैंने पता। अच्छा, तो शौर्य तुम खारगर से बोल रहे हो? हाँ 21 हाँ 21 ना, ओ ये तो थोड़ी बेइज्जती होगी सर शौर्य, किस मैंने, लिए पूछ रहे हो? हाँ मैंने तो पढ़ाया है शौर्य खारगर में, याद नहीं, नालायक नहीं सर। चड्डा। शौर्य सर इसको, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड पर वॉल्यूम अपॉन डेल्टा पीएच। हाँ कुछ वो इसका एक फॉर्मूला है। सक्षम फॉर्मूला सुना है कि 2.303 AB/A+B? नहीं सही फॉर्मूला तो याद नहीं है ना, बफर कैपेसिटी कहीं सुना हुआ लग रहा है। ओह ओके ओके ठीक है। देखो, नहीं सुना है तो तुम्हें शायद हम थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कैसे हमने बफर डिफाइन किया। जैसे मुझे इस पे क्या है कि बकबक करने में बड़ा मेरे को मजा आता है कि हमारे मन में ये डाउट नहीं आता कि एक्चुअली सर आपने ये बोला कि अगर CH3CO- और CH3COH दोनों डालेंगे तभी बफर बनेगा, बट हमारे मन में ये डाउट आना चाहिए था कि ये सर समझा नहीं मतलब कुछ, क्योंकि जब मैं CH3COH लेता हूँ, सिर्फ CH3COH लेता हूँ C, तो प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज थोड़ी देर बाद में ये C × 1 - अल्फा और C अल्फा बन तो जाता ही है, क्यों सक्षम? हाँ सर। तो ये बन गया जब ये, देन व्हाई नॉट बफर, ये बफर क्यों नहीं सर है? फिर तो हर एक वीक एसिड का डिसोसिएशन बफर होना चाहिए। एंड हर सॉल्ट हाइड्रोलिस बफर होगा, बिकॉज अल्टीमेटली पेरेंट और बच्चे तो साथ में रहते ही है ना हर केस में। इस बात का जवाब दो सेक्शन, इसका जवाब नहीं पता क्या? मान्य, इसका जवाब दो। नहीं पता सर। नहीं पता क्या? ओके, किसी को पता है कि यहाँ पे? परफेक्ट। ये सर क्योंकि देखो, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, कहाँ से आवाज आई बेटा, हाँ दोबारा बोलो। तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा क्या CH3CO- का, इसलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चों को ये स्पेसिफिकली क्लास में डिस्कस करके बताया गया है। ठीक है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, इसे शायद खारगर सेक्टर 21 में बताया गया है ये चीज, खारगर सेक्टर 7 में भी बताया गया होगा। ठीक है, और कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं बताया गया है, तब भी जवाब नहीं आया। इससे प्रूव होता है कि चाहे पढ़ाया जाए चाहे ना पढ़ाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है। ठीक है, इस बात का जवाब एक्चुअली क्या है,
देखो इससे आता है कि हर रैंडम कॉम्बिनेशन बफर नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। और क्यों क्यों बफर्स इसी तरह बनाए जाते हैं जैसे शुरू से दोनों डाल के, वो भी आंसर हमें इसके अंदर आएंगे, ठीक है, कि क्या होता है। तो हम पहले तो क्या करते हैं, बफर कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। ये एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ बफर की तरह है। क्या है बच्चों, ये स्ट्रेंथ ऑफ बफर की तरह है। और इसका डेफिनेशन ये है बफर कैपेसिटी का, दैट द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ क्या बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस needed to change pH of 1 liter of buffer by 1 unit। भाई जादू तो है नहीं बफर में, तो तुम डालोगे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ ना कुछ pH तो चेंज करेगा ही करेगा ना भाई, ऑब्वियसली। तो वो ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा, ठीक है, द बेटर द बफर, क्यों बच्चों, the better the buffer, ठीक है, उतना क्या होगा बताओ, मोर मोल्स विल बी रिक्वायर्ड। बोलो है कि नहीं, हाँ सर। मोर मोल्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड हायर बफर कैपेसिटी। चलो फ्यूचर में अगर कुछ हो ना हो हमारे साथ में, हम एक्चुअली ये डेफिनेशन याद तो कर सकते हैं, शायद ये बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ ली होगी ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसका क्या है, बड़ा माइक्रोस्कोपिक डेरिवेशन है, ठीक है। वो ये है कि अगर मेरे पास एक बफर है जिसमें CH3COH के A मोल्स हैं एंड CH3CO माइनस के B मोल्स हैं, लेट से बच्चों B मोल्स हैं और A मोल्स हैं, तो इसका pH क्या हो जाएगा बताओ, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, pKa प्लस क्या, log ऑफ B बाय A। सही बात है। अब मान लो मैंने इसमें लेट से x दैट इज मच मच लेस देन क्या बताओ A एंड मच लेस देन क्या बताओ B मोल्स ऑफ NaOH आर एडेड। मान लो मैंने इतने NaOH उसमें ऐड कर दिए, तो मुझे बताओ जल्दी से बच्चों, जैसे ही मैं थोड़ा सा NaOH ऐड करूंगा, ये बफर pH को बढ़ने से रोकेगा। pH बढ़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा, बट थोड़ा सा रोकेगा बढ़ने से। तो ये क्या रिएक्शन होगी बताओ यहाँ पे। तो सिंस दिस इज NaOH, तो दिस लुक्स फॉर किसको ढूंढेगा बताओ, ये एसिडिक। CO माइनस। हाँ, किसको ढूंढेगा, लुक्स फॉर एसिड, CH3COH को ढूंढेगा। एंड क्या रिएक्शन होगी बताओ, CH3COH प्लस क्या लिखूं बताओ, NaOH गिव्स क्या बताओ, CH3COONA प्लस क्या बताओ, H2O। हाँ, जल्दी से इसमें बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज कर दो। पहला वाला स्ट्रॉन्ग है क्या, जल्दी बताओ। नहीं सर। दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग है क्या, है। इससे हमें क्या है, देखो इससे हमें आइडिया मिलता है कि हमें इस रिएक्शन को कहाँ तक लेके जाना है। देखो नेक्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग है क्या बताओ बच्चों, हाँ सर। है। आखिरी वाला स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं। नहीं। इसमें से किसको हटा दूं बताओ मैं, NaOH। तो मैं NaOH को हटा दूं और यहाँ से भी NaOH को हटा दूं, तो मेरे पास में इफेक्टिवली बचता है। और अब जल्दी से बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बताओ बच्चों, ऐसे ही। Ka by KW। दैट इज गुड, Ka/Kw, जो कि बहुत बड़ा है कि नहीं है बताओ। देखो 10 to the power -5 by 10 to the power -14 इतना वैल्यू है भाई, ये 10 to the power +9। ये एक्चुअली रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस है। ये क्या चल रहा है बच्चों, कि न्यूट्रलाइजेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। इस न्यूट्रलाइजेशन के चलते हुए जो भी अमाउंट तुम्हारा पहले था इसके A मोल्स में, तुमने क्या डाल दिया बताओ, X डाल दिया NaOH, और CH3CO- कितना था बताओ, B। तो अब A में से कितना बचा बताओ, A-X, और B में कितना बन गया बताओ, B+X बन गया बच्चों। बोलो सही है क्या। हाँ सर। तो ये जो हमारे पास में पार्ट बचा है, इसमें जो नया pH है बच्चों, pH न्यू, वो pH न्यू क्या हो जाएगा बताओ, वो pH न्यू हो जाएगा pK plus log B plus X upon A minus X। B plus X upon A minus X,
अगर मैं इसका डेल्टा पीएच निकालूंगा बच्चों, ऊपर नीचे का सब्ट्रैक्शन करके डेल्टा पीएच निकालूंगा बच्चों, तो क्या आएगा, इस पीएच को इस पीएच से सब्ट्रैक्ट कर लो गाइस, तुम्हारे पास में आएगा log ऑफ b प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, माइनस क्या बताओ, log ऑफ b बाय a आया, बोलो सही है। और अब उसकी डेफिनेशन के हिसाब से मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट बफर कैपेसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू बताओ क्या, इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पीएच, अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज ऑफ पीएच, बोलो सही बात है क्या ये? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, dx बाय dph। हम इसको पकड़ के जल्दी से डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों। अगर तुम इसे डिफरेंशिएट कर दोगे, सुनो, तो मेरे पास में आ जाएगा dph बाय dx। देखो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो ये मैं यहाँ से यहाँ कूद के जा रहा हूँ, बताओ dph बाय dx इज इक्वल टू, जल्दी से इसमें देखो हमने 1/2.303 लगाया, इंटू 2.303 हो गया, वो ln में कन्वर्ट हो गया, सही बात है अभी बच्चों, ln में कन्वर्ट हो गया, ln में कन्वर्ट हो गया, तो ln ऑफ ये क्या क्या लिखा हुआ था बच्चों, ये देखो, डेल्टा पी एच बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, 1/2.303 ln ऑफ b प्लस एक्स इंटू ए अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी का डिफरेंशिएशन करने पे आएगा मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, a माइनस एक्स इंटू बी अपॉन b प्लस एक्स इंटू ए। एलसीएम लेने की जरूरत वैसे थी नहीं ना, वैसे भी अरे वो इधर भी तो अलग ही रख दो, तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा ना वो, हाँ। हाँ। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, ए माइनस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, और फिर क्वोशंट टूल लगाओ, क्या आ जाएगा बताओ, क्वोशंट टूल लगाओ, क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस एक्स प्लस b प्लस एक्स ए अपॉन माइनस एक्स प्लस बी प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये करने से कट गया ये सारा, देखो, और x और x कट गया, और मेरे पास में डेल्टा पीएच बाय डेल्टा एक्स निकल के आया 1/2.303 इंटू क्या बताओ, a प्लस बी अपॉन a माइनस एक्स इंटू क्या बताओ, b प्लस एक्स। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, थोड़ी देर में बताता हूँ बच्चों। अगर x मच मच लेस देन बताओ a एंड b है, तो बताओ डेल्टा पी एच बाई डेल्टा एक्स क्या आ गया बताओ बच्चों, 1/2.303 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी, बोलो सही है। और इससे मेरे पास में बफर कैपेसिटी उल्टा होता है, देखो बफर कैपेसिटी क्या होता है, उल्टा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एच क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये एक्सप्रेशन देख के मेरे को एक बात याद आती है, तुम्हारे मैथ्स में बहुत कॉमनली बताया जाता है ये, कि बफर कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बताओ, ए इक्वल टू बी पे। यस, ये इसका कंक्लूजन है। इसका कंक्लूजन जो है बच्चों वो क्या है, दैट बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम एट ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब बताए, एंड दूसरी चीज, और ये वाला एक्सप्रेशन, एक तो ए इक्वल टू बी में मैक्सिमम होगा, और जितना ए और बी हायर होगा, एज ए इंक्रीजेस बी इंक्रीजेस, उतना बफर कैपेसिटी क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी। इस एक्सप्रेशन को देख के समझ में आ रहा है। तो दो कंडीशंस हैं, बताओ क्या कंडीशंस बताओ, बफर को अच्छा बफर बिहेव करने के लिए दो कंडीशंस है बच्चों। गुड बफर की दो कंडीशंस क्या है, गुड बफर की दो कंडीशंस हैं कि क्या होना चाहिए, ए और बी हाई होना चाहिए, ए एंड बी हाई होना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2, ए ए जितना और बी के क्लोज होगी, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल या फिर क्लोज होने चाहिए। हाँ जितना क्लोज होगा ए और बी, उतना बफर कैपेसिटी क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा।
ये तुम्हें अपने नोट्स कॉपी में पहले तो इसका कंक्लूजन लिख लेना चाहिए। ये बात समझी गया सेक्शन में? हाँ सर। ये बात जब समझ गई है हमें, तो अब हम इस बात का जवाब दे सकते हैं कि ये बफर क्यों नहीं है। बताओ, क्योंकि मुझे बताओ अल्फा का नॉर्मली रेंज क्या रहता है? बताओ, रूट के बाय सी से निकालोगे तो 10⁻⁻² के आसपास रहेगा अल्फा, ऐसे कुछ। तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में इतना डिफरेंस है CH3COH CH3CO- में, कंडीशन 2 सेटिस्फाई ही नहीं होगी। कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं होगी। और तुम जितना ए को बढ़ाओगे, जैसे तुम जितना फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, सुनो, उतना अल्फा क्या होता जाएगा? बताओ, उतना अल्फा कम होता जाएगा, ओस्वाल्ड लॉ से। और अगर तुम ये चाहते हो कि अल्फा 0.5 हो जाए, तो इसके लिए तुम्हें ए को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? बताओ, डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसलिए चलो, तुम्हें कितना समझा देखो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसलिए एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि तुम कभी बफर को ये मत समझना कि वो अपने आप पैदा होके वैल्यू पे पहुंच जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है? बफर के अच्छे अच्छे बफर के लिए क्या जरूरी है कि तुम बाहर से खुद अगर वैल्यूज को डालोगे अलग से, तब तो बनेगा, नहीं तो वो सब कचरा ही बनेगा फिर। ठीक है, ये इससे हमारे पास में, इससे क्या है हमारे पास में? हाँ, मुझे ये नहीं समझा कि ए और बी हाई होना चाहिए। ये नहीं समझा ना? ये हाँ, बफर कैपेसिटी के यहाँ तो वो मैटर नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमने ऐसा मान के कर रहा है बेटा, कर रहा है। हाँ, देखो 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 देखो, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख रहा हूँ। 2.303, मैं सोच रहा था आप इसके बारे में क्या डिस्कस करें। देखो, ए बी को नीचे ले जाओ समृद्धा। ए अपॉन ए बी क्या है? 1/b। और बी अपॉन ए बी क्या है? बताओ, 1/a। अब बताओ, अभी तुम्हें वो पहले क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? बिकॉज दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए और बी लिखा हुआ है। अब ये सिर्फ कहाँ लिखा है? बताओ, डिनोमिनेटर में लिखा है। हाँ, अब बताओ, बफर कैपेसिटी को ज्यादा होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोटा। हाँ, डिनोमिनेटर में 1/a और 1/b लिखा है, तो तो फिर वन ए बाय और बी को बड़ा होना पड़ेगा। बड़ा होना पड़ेगा। तो ये पहली कंडीशन है कि ए और बी बड़ा होना चाहिए, और हम्म। ये हमारी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर ए प्लस बी कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए समृद्धा? अगर ए प्लस बी कांस्टेंट हो जाए तो ए और बी को बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन जब मीट होती हैं तो हमारा एक अच्छा बफर बनता है। मैं समझा। इसमें मैं देखो, मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि बिना वो सब बताए ना लेक्चर ऐसे इनकम्प्लीट रह जाता है। वो ये है कि सपोज जैसे कोई बच्चा पूछता है कि सर CH3COH, ठीक है, और मतलब आप ये बोल रहे हैं कि CH3COH और CH3CO- का मैंने 0.1 मोलर और 0.1 मोलर बफर लिया, इसका के जो है वो 2 × 10⁻⁻5 है, और मेरे पास में दूसरा HCN और NaCN CN- का आपने 0.1 मोलर 0.1 मोलर लिया, इसका के ए 10⁻⁻10 है। लेकिन सर बफर कैपेसिटी के फॉर्मूले में तो के का कोई रोल ही नहीं है, ये तुम बोलो समृद्धा। बफर कैपेसिटी के फॉर्मूले में के का रोल नहीं है। इसका बफर कैपेसिटी और इसका बफर कैपेसिटी सेम निकल के आ रहा है फॉर्मूले से, बोलो है कि नहीं? हाँ, तो क्या मिस्ट्री है भाई ये, बोलो? इसकी मिस्ट्री पता है क्या है? इसकी मिस्ट्री ये है कि एक्चुअली सही बता रहा है, लेकिन जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो ये है बच्चों कि अगर मैं इसके बफर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? मान्या क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? बताओ। पीएच इज इक्वल टू pH is equal to pKa plus log लॉग 0.1/0.1। तो ये क्या हो गया? 0। तो पीएच इज इक्वल टू क्या आ गया? बताओ, 4.7 आया कि नहीं आया? बताओ। और इसका बफर का फॉर्मूला लगाऊंगा जब मैं मान्य, तो मैं क्या लिखूंगा? पीएच इज इक्वल टू, सर pOH is equal to pKb वाला, तो मतलब नहीं नहीं उसका नहीं 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 नहीं, क्यों 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 क्यों? के है ना बेटा, पीकेबी अच्छा क्यों? तुम एसिड बेस के पीएच से क्यों टेम्प्ट हो रही हो?
तुम अपना जो तुम्हें बताया, तुम HCN को एज एसिड जानती हो तो वही लगाओगी। pH इज इक्वल टू pKa प्लस क्या, प्लस A plus log of 0.1 by 0.1. तो इसका मतलब what needs to be understood is the fact that they both are equally good buffers but at different pH conditions। ठीक है, ये आज के लेक्चर का बफर के लिए अगर तुम्हें पहले से नहीं पता था तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे का मतलब ये है that both pairs are equally good या efficient buffers but around their own pH range। और बेस्ट बफर रेंज क्या होती है बताओ बच्चों? पीएच किसके आसपास रहना चाहिए बताओ? पीके या पीओएच किसके आसपास रहना चाहिए बताओ? ये भी ये देवियों सज्जनों, ये थोड़ा चमका क्या तुम्हें? मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम बफर की ये है कि ये उसी एरिया पे काम कर सकता है, चाहे जहां तुम बोलो कि वहां काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर तुम लिख रहे होती तो मैं टाइम देता तुम्हें, अगर तुम लिख तो रहे नहीं हो तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है बच्चों? हाँ सर सर बस 2 मिनट। ठीक है, वैसे पीडीएफ है ना वन नोट पे, तुम्हें पता है ना, तुम पीडीएफ सब एक्सेस कर सकते हो आराम से। ठीक है सर। ठीक है, क्या ओजस तुमको लिखवाया है ना क्लास में सब एक एक चीज? हाँ सर लिखवाया है पर फिर भी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे इसका एप्लीकेशन बच्चों एक करवाना चाहता था। मैं देखो 2 सवाल इस पे करवाऊंगा। लेट्स से मैं सवाल को मॉडिफाई कर देता हूँ। देखो सर ऐसा हो सकता है कि 2 सिमिलर एसिड्स मतलब कि उन दोनों का एक बफर बन जाए, नहीं, सिमिलर पीके वालों का। वो बन जाए तो ठीक है, ऐसा तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया ना, तो खाली जबरदस्ती हम लोग मिक्सचर तैयार कर रहे हैं ना, उससे उससे कुछ फायदा क्या, यूटिलिटी क्या है उस चीज का? वो तो बाई चांस तुमने वो एसिड 2 ले लिए ऐसे जिसका के मैच कर रहा हो। ओके सर। पीएच ऑफ ब्लड स्ट्रीम इज मेंटेन्ड बाय प्रॉपर बैलेंस ऑफ, देखो मैं इसको देखो चेंज कर रहा हूँ बच्चों, देखो प्रॉपर बैलेंस ऑफ फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर, ठीक है। तो फॉस्फेट बफर में, ठीक है, ऐसा ताकि तुम थोड़ा सा जो हमने सीखा है वो थोड़ा अप्लाई कर पाओ इस जो बात को। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ पीएच ऑफ 7.4 पॉलीफ्लोटिक एसिड में जो पीके यूज होगा वो किसके बेसिस पर? नहीं, वो तुम पीकेबी भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा उससे। बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताए, पीकेबी में तुम्हें ऊपर जब तुम एसिड रखोगे ना तो उसमें एसिड में वो सारा एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से करो तो। सर पॉलीफ्लोटिक में एक मिनट रुको, मैं पहले लिख लूंगा, रुक जाओ। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन पीएच 7.4, ठीक है, यूजिंग क्या, यूजिंग 1 mole of total phosphate, find which pair is most suitable and their relative mole ratio। इसका मतलब क्या है, तुम्हें दिया हुआ है बच्चों K1 इज इक्वल टू 10⁻³ है, K2 इज इक्वल टू 10⁻³
-8 है और K3 इज इक्वल टू 10⁻⁻13। बोलो बच्चों, इसके सॉल्यूशन में जब मैं लिखूंगा गाइस, सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा कि कि इसमें 3 बफर है। मुझे बताओ, पहला H3PO4 एंड H2PO4 माइनस, ये बेस्ट कहाँ काम करता है? एट pH 3 के आसपास। 3 के आसपास। अब मैं देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, तुम्हें ऐसा इंडिकेटर में याद है, सिखा हुआ बच्चों? बताओ 3 हम बोलते हैं तो 3-1 से क्या बताओ 3+1, कहाँ से कहाँ काम करता है बेस्ट? ये 2 to 4। दूसरा है H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस, ये बेस्ट कहाँ काम करता है बताओ? 7 to 9। 7 to 9। मतलब ये देखो, तीनों बेस्ट हैं बाय द वे, तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं मैं। और तीसरा है HPO4 2 माइनस एंड PO4 3 माइनस, ये बेस्ट कहाँ काम करता है? 12 to 14। 12 to 14। अब मुझे बताओ, मेरे को कहाँ पे बफर एक्शन इंट्रोड्यूस करना है? 7 to 9, 7.4 के आसपास। तो मेरे लिए कौन सा मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बताओ? H2PO4 H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस। और मैं डायरेक्ट इसके लिए क्या है, फॉर्मूला लगा दूंगा। बताओ फॉर्मूला बोलो, क्या लिखूं? कीर्ति बोलो। pH इज इक्वल टू pK2 प्लस लॉग ऑफ ऊपर क्या रखना? बेस। HPO4 2 माइनस अपॉन नीचे क्या रखना? एसिड। बस ये याद रखो, और तुम्हें जैसे करना है कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ बच्चों? 7.4 इक्वल टू, बोलो 7.4 इक्वल टू 8 प्लस लॉग, मान लो बेस के फॉर्म में कितना है बताओ? x, और इसके फॉर्म में 1 - x, तो कितना हो गया भाई? 7.4 माइनस 8 कितना होता है बच्चों बताओ? -0.6 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन 1 - x। 1 - x अपॉन x 4 होगा। 1 - x अपॉन x कितना हो गया? 4 हो गया। बोलो बच्चों भाई, सही बात है कि नहीं है भाई? हाँ सर। 1 - x इक्वल टू 4x हो गया। इससे तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू 1/5 आ रहा है क्या? x इक्वल टू 1/5 आ रहा है, तो 1/5 और 4/5 तुम्हारे आंसर हो जाएंगे। मानिए, समझा क्या भाई ये? हाँ सर। ठीक है, तो ये तुम्हें चलो थोड़ा इसको चैप्टर को पूरी तरह से परस्यू कर रहे हैं, ठीक है? वो इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल के, इसमें एक्स्ट्रा पेजेस अटैच करके, उसमें एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस लिख के, सब समझ के, इस पे 2 घंटा और 3 घंटा दे के फाइनली फुल एंड फाइनल से रैप अप करना है, ताकि तुम वापस से रोते हुए ना हो कि सर मेरा, सर वो ये आयनिक में सर मेरे को देखते ही सर लूज मोशन हो जा रहा है। सब नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है? तो मेरे पास में आइडेंटिफिकेशन मेन प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है? 4 ग्राम NaOH वो सर डिसॉल्व। डाउट है पिछले क्वेश्चन में। बोलो। ऐसा पानी डालने पे कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? नहीं, एक्चुअली बफर के अंदर एक डेरिवेशन में ही फ्लॉ है ना बच्चे। क्या डेरिवेशन में फ्लॉ है? कि तुम अगर वॉल्यूम, वाटर को तुम अगर वॉल्यूम को डबल कर दोगे तो ऐसा लगेगा बफर में कोई चेंज ही नहीं आया है। तुम अगर वॉल्यूम को डबल कर दोगे तो ऐसा लगेगा बफर में कोई चेंज ही नहीं आया है। ऐसे नीचे मैंने बेकारी सवाल बनाया है, तो कोई सवाल लिखा भी हुआ है। तुम वॉल्यूम अगर डबल कर दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ठीक है? इसमें भी एक देखो प्रॉब्लम, ठीक है? जैसे अगर तुम्हारे पास में ACH3COH है एंड BCH3CO माइनस है, सुनो, तो पहले बताओ pH कितना है? pH इज इक्वल टू हो जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ क्या? B/A, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अगर तुमने V को 2V कर दिया तो तुम ऐसे सोचो तो pH तुम्हें सेम दिखाई देगा, देखो, ठीक है? बट यहाँ पे गड़बड़ बताया क्या हो गई? जो हमने कीर्ति, जो हमने अजम्पशन माना था ना, कौन सा अजम्पशन कीर्ति? अल्फा इज मच लेस देन 1 या H इज मच लेस देन 1, ये सब अजम्पशन जो है ये गलत हो जा रहे हैं। तो तुम जो डायरेक्टली क्या मान रहे हो, इक्विलिब्रियम पे ये B और A ही रहेगा, ये रॉन्ग हो रहा है। ये डबल करने पे बताओ डाइल्यूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ। और डाइल्यूट करने पे अल्फा या H क्या होता है? बढ़ जाता बढ़ जाता है। तो इसलिए ये चीज, ये
गड़बड़ दे रहा है। क्योंकि ऐसे तुम, अगर मैं थर्ड सवाल पूछूं तुमसे कि तुमने 100 टाइम्स एल्यूट कर दिया, तब भी तुम्हारा आंसर तो क्या रहेगा भाई? ठीक है, प्लस लॉग बी बाई आएगा। वही आएगा, ऐसे थोड़ी होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे सवाल आएंगे क्या? आ सकते हैं, मतलब ऐसा सवाल तुम्हें रेजो वेजो या कहीं तुम्हें तुम्हें कहीं किसी बुकलेट या अवस्थी में कहीं तुम्हें लेवल 2 वगैरह में मिल सकता है, जहां पे बफर दिख रहा है लेकिन वियर्ड कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अप्रोक्सीमेशन फेल हो जा रहा है। तो उसमें फिर से वही इक्विलिब्रियम लिख रुको के रुको, फिर लॉग हम लेना। हम अभी हम लोग अभी उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना? अपन लोग ऑफ ट्रैक हो जाएंगे बेटा बहुत ज्यादा, हम वैसे भी ऑफ ट्रैक चल रहे हैं थोड़ा सा। देखो, तो अब ये सवाल कर लोगे बच्चों, जैसे मुझे बताओ 4 ग्राम NaOH वो डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल CH3COH एंड 1 मोल CH3CON। तो बताओ ये NaOH किससे रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा मान्य? एसिड से CH3COH। कंज्यूम्स एसिड, ठीक है। तो बताओ ये फाइनली मेरे को चेक करना पड़ेगा कि 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 मतलब कितने मोल्स है बताओ? 0.1। 0.1। तो फाइनली ऐसे मैं अभी वो इक्वेशन लिख भी सकता हूँ, लेकिन फाइनली मुझे पता है CH3COH के मोल्स कितने होने वाले हैं बताओ मैंने? 0.9। और CH3CO माइनस के 1। हाँ भूल गई? 1.1। अच्छा हाँ हाँ हाँ। वही सब गलती हो जाएगी 1.1। इसलिए अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एसिडिक बफर, बेसिक बफर? एसिडिक बफर। हाँ, पीएच थोड़ी देखना है, स्पीशीज देखो ना, कौन सी स्पीशीज जानती हो, एसिड वीक एसिड। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? सीधा देखो क्या आंसर लिखोगे, pH इज इक्वल टू pKa 4.74, इसका माइनस लॉग 4.74 आता है, प्लस लॉग ऑफ 1.1 अपॉन 0.9, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे। ये देखो देखो ये वाला सवाल देखो बच्चों, अब जैसे देखो इसमें, इस सवाल में देखो कहीं पे you are given 0.1 molar CH3COH beaker, 0.1 molar NaOH gradually added from burette, calculate pH reduction beaker acid 20% neutralized। देखो कहीं बफर वर्ड मेंशन्ड है क्या बताओ इसमें? नहीं सर। नहीं। तो अब ये बोल रहा है कि मेरे पास में इतना CH3COOH था, 0.1 molar CH3COH in a beaker and to that 0.1 molar NaOH, बकवास बकवास बकवास, added from burette। ये मेरे काम की चीज है क्या? मेरे काम की चीज है बताओ, इसमें वर्ड कौन सा मेरे काम का है? 25% न्यूट्रलाइज्ड। 25% न्यूट्रलाइज्ड। इसका मतलब मैंने जो बच्चों मैंने जो NaOH डाला, राइट, ये NaOH पता है कितना है? ये NaOH इस टोटल लेंथ का कितना है? 25%। 25% है। तो इसका मतलब इतना अमाउंट का क्या बनने वाला है बताओ? सॉल्ट। क्या बनने वाला है? सॉल्ट। सॉल्ट। और बचे हुए अमाउंट में क्या टिका रहेगा बताओ? एसिड। 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 ये समझे क्या बताओ बच्चों? यस। इसका मतलब इनकम्प्लीट, क्या इनकम्प्लीट टाइट्रेशंस, इनकम्प्लीट टाइट्रेशंस विद, जिसमें ऐसा होना चाहिए कि वीक पार्ट ज्यादा हो, किससे बताओ? स्ट्रॉन्ग पार्ट से। ऐसी टाइट्रेशंस क्या बना देती हैं? बफर। बफर। इसलिए आंसर सीधा क्या हो जाएगा बताओ? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 1/3। हाँ, एसिड कितना बचा? 3/4 अपॉन सॉल्ट कितना बना? आई एम सो सॉरी, उल्टा कर दिया, लॉग 1/4 अपॉन 3/4, 1/3। आंसर आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग 1/3 इज इक्वल टू 4.74 माइनस 0.48। ये एक अच्छा सवाल है, मतलब ठीक है, डिसेंट सवाल है, तो अपने आप ट्राई करना। सबको बफर मतलब समझ में आया भाई?
ठीक है, देखो हम टाइट्रेशन पे आ रहे हैं। तो अब टाइट्रेशन में हम लोग क्या है कि टाइट्रेशन पे आ रहे हैं, और ये देख के हम जल्दी से इंडिकेटर देख लेंगे, और फिर हम लोग एटलीस्ट सिर्फ केएसपी का पार्ट बचेगा, पर बचने के लिए थोड़ा देख लेंगे, केएसपी के सवाल कर लेंगे भाई। चलो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भाई। तो हमारे पास में टाइट्रेशन में हो क्या रहा है अभी यहाँ पे, देखो सवाल देखो भाई, थोड़ा छोटा लिखा है, दिख रहा है आगे बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, हाँ सॉरी बच्चों। तो ये इसके अंदर क्या है, 50 ml 0.1 मोलर HCl है। इसमें ऊपर से हमने क्या ऐड किया बताओ, 0.1 मोलर NaOH का ब्यूरेट लगा के बैठे हैं, और इसे गोल घुमा के ड्रॉप 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 नीचे गिरा रहे हैं। तो तुम्हें अलग अलग वॉल्यूम्स पे क्या बताना है बच्चों, पीएच निकाल के बताना है, ठीक है। और उस अलग अलग वॉल्यूम के पीएच के लिए तुमने ऐसा कोई लैब में कर्व बनाया है क्या, ऐसा कुछ? क्यों? तो बोला नहीं कुछ वैसे, नहीं बनाया है? नहीं बनाया। अच्छा, अरे नहीं बनाया, चलो तो हम देख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। पहला जवाब दिव्यो तुमने बोला था वो। सर हमने क्लास में बनाया है। हाँ ऐसे हाँ सर, बोल दिया क्लास करो, में बनाया है। हाँ क्लास में बनाया है आपने। क्लास में बनाया है ना। हाँ सर। वो जो सडनली ऊपर उठता है वो। हाँ वही वही वही। तो हमने कैलकुलेशन की है ना इसकी, कैसे ये इधर उधर जाके फिर एकदम से ऊपर उठता है ऐसे। हाँ 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 हाँ, सर, वो मैंने ए किया बी था, सी फोटो डी भेजा एफ था वाले आपको। पार्ट्स थे। हाँ याद है ना, 0.9 ml पे कैसे सडनली जंप कर हाँ जाता सर, है, याद है याद है। याद है ना? ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। हाँ ये अपन स्किप कर सकते हैं ना, किया है हमने स्ट्रॉन्ग। जी सर। ठीक है, इंडिकेटर का क्या फंडा है, ये शायद हमने नहीं किया है या किया है, आई डोंट नो। देखो देख लो। तो सबसे पहले तो बहुत ही क्लियर है पीडीएफ, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो मैंने वो लिखा था, मेहनत से लिखा था, ठीक है, और बैग में रखा था। और उसके बाद में क्या है कि बैग कहीं मुड़ गया तो फट गया, और उसे निकाल के ठीक करने के लिए उसे मैंने टेबल पे ओपन किया तो उसमें पानी गिर गया, ठीक है। और फिर जब स्कैन करने को दिया तो मैंने इसमें 2-3 कलर यूज करके किए थे, बट सरप्राइजिंगली इसमें एक कलर ढंग से आया है। तो ये बहुत ही मेस्ड अप पीडीएफ है, बट इसका पर्पस ये था पीडीएफ का, ठीक है। तुम्हें एफर्ट्स के लिए 10/10 देने चाहिए। वो ये है कि जो रिएक्शन है HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2 बनाती है, ठीक है, HCl एंड NaOH बोथ आर कलरलेस एंड odorless, एंड NaCl formed is also colorless and odorless। तुम्हें पता तो चलेगा नहीं। पर्पस ऑफ टाइट्रेशन क्या है, वाज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन बीकर। ये बीकर का जो कंसंट्रेशन है ये अननोन रहता है, ये पता है ना हम लोगों को। बाय रिएक्टिंग इट विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ब्यूरेट एंड बाय स्टॉपिंग द टाइट्रेशन, ठीक है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट। व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट कीर्ति? इक्विवेलेंस पॉइंट इज एट दिस पॉइंट इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट ब्यूरेट, जो हमको पता है नोन, बिकम्स इक्वल टू क्या बताओ, इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट बीकर, जो कि अननोन है। समझा क्या कीर्ति? हाँ सर। ये लिखा थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो ना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रॉब्लम टाइट्रेशन में क्या दिक्कत है, कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट बीकर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइट्रेट बोथ आर नोन। जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया बच्चों, ये वाला कर्व बनाया, इसमें तो मैं सब पता था। देखो देखो क्या पता है, देखो मैं 50 ml पता है, 0.1 मोलर पता है, 0.1 मोलर पता है, तो निकालने की जरूरत क्या है?
तो पता ही है कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, कीर्ति बताओ। 7 इक्विवेलेंस पॉइंट इस टाइट्रेशन का क्या है? 50 ml 0.1 मोलर HCl को 0.1 मोलर NaOH से टाइट्रेट करेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा? कितने वॉल्यूम पे आएगा? NaOH का कितना वॉल्यूम आएगा? 0.50 ml ही आएगा। 50 ml ही आएगा। हाँ। और ऐसा कोई सवाल तुम्हें दे दूं मैं कि 0.2 मोलर HCl का 30 ml टाइट्रेट कर रहे हैं 0.7 मोलर वर्सेस 0.7 मोलर NaOH से, तो इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा? तुम कैसे करोगे इसे? 6 by 0.7 0.2 into 30 equal to 0.7 into V। ये बात समझ में आई ना? हाँ सर। ये जो तुम V निकाल रहे हो, जो पेपर पे निकाल रहे हो, थ्योरेटिकल वैल्यू है जहां एग्जैक्टली बराबर है, ये इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ये बात समझी गई? हाँ सर। अब प्रॉब्लम ये है कि अब फर्ज करो तुम्हें पता नहीं है ये 0.2, तुम्हें बस क्या पता है? वॉल्यूम दिख रहा है, तुम्हें अपना स्टैंडर्ड रिएजेंट पता है, तो ये V कैसे निकालोगे? निकलेगा ही नहीं। जब 0.2 नहीं पता तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। पेपर पे कैलकुलेशन थोड़ी कर लोगे इसकी जब पता नहीं है तो मुझे नहीं। किसकी जरूरत पड़ेगी? इंडिकेटर की। समझ रहे हो कीर्ति? इंडिकेटर जो इंडिकेट करेगा उस वैल्यू को तुम यहाँ पे कहाँ रखोगे बताओ? V की जगह रखोगे। ये वैल्यू किससे आएगी बताओ? इंडिकेटर से। और इससे क्या निकालोगे? ये निकालोगे। ये जो वैल्यू V की होती है, अब उसे इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। क्योंकि अब वो एक्यूरेट नहीं है, वो है जो इंडिकेटर तुम्हें दिखा रहा है। अब हमारे पेपर पे कैलकुलेशन के लिए एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होते हैं कीर्ति? दोनों सेम, ऑब्वियसली सेम। और हमारे न्यूमेरिकल में हमेशा वो दोनों क्या रहेंगे बताओ? सेम। इसलिए जब C titrant is unknown, then we won't know when equivalence point is achieved. So only by addition of NaOH, equivalence point passes away undetected. तो हम लोग undetected ना निकल जाए, in these cases some indicator is required which indicates to stop the burette, ठीक है, around equivalence point. The most appropriate indication will be some sudden change in color of solution around equivalence point. ठीक है? For this purpose, some external agents are needed in this system whose only purpose will be to change color around our equivalence point. ठीक है? अब ये कलर चेंज कैसे करते हैं इसका तुम्हें थ्योरी क्लास में बताया गया होगा कि भाई theory of indicators. Generally, all indicators are like weak acids or bases, often organic. The only unique property that these weak acids and bases possess is that they are of different colors in their ionized and unionized forms. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों एक एसिडिक इंडिकेटर लूं, ठीक है, उसको मैं सपोज HIN बोल देता हूं, ठीक है, उसका KIN उसका क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा। और मान लेते हैं कि HIN जो है ये ब्लू है, ये कलर में कैसा है? ये ब्लू है, ठीक है, ये एक्चुअली कलर में ब्लू है, ठीक है। और IN माइनस कैसा है कलर में? मान लेते हैं कि रेड है, ये रेड है। और KIN क्या हो जाएगा? KIN हो जाएगा H प्लस इंटू IN माइनस अपॉन HIN, ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है। तो CH3COH इज अ वीक एसिड, बट इट, जैसे अब CH3COH भी वीक एसिड है, क्या इंडिकेटर बिहेव कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि CH3COH और CH3CO माइनस दोनों का कलर क्या है? कलरलेस। तो ये बेकार है, इसलिए ये इंडिकेटर नहीं हो सकता। फिनोप्थलीन इंडिकेटर हो सकता है, क्योंकि फिनोप्थलीन का एसिडिक फॉर्म कलरलेस है, लेकिन बेसिक बनते ही वो क्या हो जाता है? पिंक, तो दिखाई देता है। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। तो अब कलर का क्या फंडा है? सुनो, कलर क्या है कि भाई विजुअलाइजिंग कलर इनसाइड द बीकर, इफ all other species in the beaker except HIN and IN minus are colorless, the color exhibited is by relative composition of these two species. इसका मतलब अगर HIN much much more than IN minus है तो कलर क्या बोला जाएगा? ब्लू। और अगर IN minus much much more than HIN है तो कलर क्या बोला जाएगा? रेड। लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कॉमन सेंस से कि जब पेरेंट्स और बच्चे साथ साथ रहते हैं तो कभी दोनों कलर में से कोई एक कलर जीरो होने वाला है क्या?
नहीं, नहीं। कभी जीरो तो होगा नहीं, कभी जीरो तो होगा नहीं ना। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है क्या मान लेते हैं, देखो जैसे अभी मैं ऊपर के देखो एक्सप्रेशन में देख के बता सकता हूँ, अगर सॉल्यूशन एसिडिक रहा, अच्छा बाय द वे इंडिकेटर का बस एक आध ड्रॉप डाला जाता है बच्चों, 2-3 ड्रॉप बस हो गया। तो मतलब अगर तुमने पहले से बीकर में HCl है तो इंडिकेटर को एडजस्ट होना पड़ेगा उस HCl के हिसाब से। तो अगर H प्लस ज्यादा रहा तो बताओ ये वाली इक्वेशन कहाँ शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। इसका मतलब इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। सॉल्यूशन में क्या ज्यादा रहेगा बताओ, HIN। सॉल्यूशन कैसा नजर आएगा बताओ, ब्लू। समझे क्या ये? और अगर सॉल्यूशन अगर अगर H प्लस कम रहा, तुमने सपोज बाहर से तुमने इसके अंदर NaOH डालना शुरू कर दिया बच्चों, तो NaOH डालोगे तो पहले वो HCl कंज्यूम करेगा, ठीक है, और HCl कंज्यूम करते करते सडनली क्या हो जाएगा बताओ, जो हमने ऊपर देखा था ना अभी, ये क्या बताओ, एकदम से क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला देखो कर्व देखो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा थी एंड सडनली क्या हुआ, एक ड्रॉप डालते ही वो पूरा शूट करके कहाँ चला गया, ऊपर। इस ऐसे शूट करने से क्या हो जाएगा बच्चों, सडनली क्या है, सारा बैलेंस शिफ्ट होगा, और ये रिएक्शन में H प्लस कम होने से कहाँ शिफ्ट होगा बताओ, फॉरवर्ड। इसलिए कलर क्या हो जाएगा बताओ, रेड। So indicator is added in a very small amount, few drops, as it itself is a weak acid or weak base, so its amount should not interfere with the amount of titrant or titrate. बोलने का मतलब क्या है बे, अबे 2 जग मत डाल देना इंडिकेटर, ठीक है, क्योंकि तुम ज्यादा इंडिकेटर डालोगे तो वो भी NaOH के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और तुम्हारी टाइट्रेट वैल्यू को गड़बड़ करेगा। बोलो समझा गया? हाँ सर। ठीक है, मैथमेटिकली हमारे पास में इंडिकेटर का एक वर्किंग रेंज होता है, ठीक है। अब भैया अपनी आंखें हैं, ठीक है, कोई एक्सरे क्रिस्टोग्राफी तो है नहीं कि तुम इसमें गिन लो रेड 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 और ब्लू 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 तो हैंस ब्लू हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमारे पास में एक वर्किंग रेंज होता है। वर्किंग रेंज क्या होता है बच्चों, हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं बच्चों, नॉर्मली क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि देखो सीधा यहाँ पे आ जाओ, इट इज अज्यूम्ड दैट टू ऑब्जर्व वन कलर डिस्टिंक्टली इट शुड बी more than 10 times of the other color। बोलो समझे क्या? इसका मतलब अगर कोई कलर ब्लू नजर आ रहा है, इसे हमने पहले देखा हुआ है क्या? हाँ सर, हमें क्लास में बताया था। किसने बताया? आपने। तुम लोग। मैंने ये पार्ट पढ़ाया ही नहीं क्योंकि इंडिकेटर पोर्शन में नहीं है, तो मैं करवा। अरे सर, मेरी नोटबुक में लिखा है नहीं एज ये इट इज, पढ़ा जो है यहाँ पे आपने, लिखा है। आयन माइनस और 10 के रेशियो हाँ में अगर होता है अच्छा तो वो अच्छा, अरे कलर डिफरेंट होता है। हाँ, अरे मैं ऐसे ब्लफ कर रहा था, चक्कर नहीं, चिंता। हाँ हाँ, तो फॉर फॉर ब्लू कलर के लिए क्या होना चाहिए बताओ, ब्लू बाय रेड का रेशियो 10 से बड़ा होना चाहिए, सही बात है बताओ। और फॉर रेड कलर, रेड बाय ब्लू का रेशियो 10 से बड़ा होना चाहिए, बोलो है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। हाँ सर। सही बात है। इसलिए जो ब्लू कलर किसका होता है, HIN। रेड कलर किसका होता है बताओ, IN माइनस। HIN बाय IN 10 से बड़ा रहे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब देखो IN बाय HIN 1/10 से छोटा रहे, सही बात है। और अब इस पे जाओ फॉर्मूले पे, देखो ये वाला फॉर्मूला होल्ड करेगा इंडिकेटर के लिए भी, pH इक्वल टू PKIN प्लस log IN माइनस बाय HIN, है ना। तो इस पे मैं क्या लगा दूंगा बताओ, log ले लूंगा, दोनों तरफ PKIN ऐड कर दूंगा, ठीक है, दोनों तरफ PKIN ऐड कर दूंगा, ये PKIN -1 बन गया, और लेफ्ट साइड वाला क्या बन गया बताओ, pH बन गया। तो इससे क्या आ गया बताओ, PKIN -1 से कम pH पे क्या कलर नजर आएगा बताओ बच्चों, ब्लू। और आयन माइनस बाय HIN की वैल्यू क्या हो गई बताओ, 10 से बड़ी होगी, तो दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। अल्टीमेटली क्या है, मुझे दोनों तरफ क्या है, आयन माइनस बाय HIN का रेशियो चाहिए। तो आयन माइनस बाय HIN का रेशियो क्या होगा, 1 से बड़ा हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लिया बच्चों। इधर क्या आ गया बताओ, ये दोनों तरफ PKIN ऐड कर दिया, PKIN +1 आ गया, इस तरफ PKIN ऐड किया तो क्या बन गया बताओ, pH।
pH इज मोर देन pKin प्लस 1, कलर क्या रहेगा बताओ इस पे? रेड। इससे एक मस्त वाला रेंज आ गया। क्या रेंज आ गया बताओ बच्चों? इससे रेंज ये आ गया कि सपोज एक इंडिकेटर का pKin 7 है। सुनो, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 7 माइनस 1 क्या वैल्यू हुई? 6, और 7 प्लस 1 क्या वैल्यू हुई बताओ? 8। तो मैं अगर पीएच का स्केल बनाऊं तो 6 से 8, बोलो बच्चों, 6 से पहले कलर कैसा है बताओ? बोलो 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 बोलो। ब्लू। ब्लू। और वो जितना पीछे जाओगे उतना क्या होता जाएगा कलर उसका? बहुत इंटेंस। इंटेंस ब्लू, बिकॉज वो रेशियो और ज्यादा क्या है बताओ? क्या होगा? हाँ, शिफ्टेड है ना। और 8 के बाद में कलर तुम्हें थोड़ा कैसा नजर आ रहा होगा बताओ? रेड। कैसा नजर आ रहा होगा? और ये जो बीच का एरिया है बच्चों, ये एरिया ऑफ कंफ्यूजन है कि नहीं बताओ? ठीक है हाँ ना? सर। तो ये एरिया ऑफ कंफ्यूजन जो है, ठीक है, ये बस वो प्रूव कर रहा है। पीएच 3 है तो कलर कैसा है बताओ? ब्लू। पीएच 5 है तो कलर अभी भी कैसा है देखो? ब्लू। कलर कब तक ब्लू रहेगा बताओ? 6 तक। ठीक है। ऑल्दो थियोरेटिकली कलर 7 पे तुम्हें चेंज दिखाई देना चाहिए, लेकिन तुम्हें ये चेंज कहाँ नजर आता है? ग्राफ को ध्यान से देखो बच्चों, बोलो। ये पीएच का एक्सिस कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल है। वर्टिकल है। मिले नालायक है क्या? मिले? नहीं है नालायक। बोल देना नालायक को, सर ढूंढ रहे थे। ठीक है। ये एक्सिस वर्टिकल जो है, इसमें देखो मार्क करो बच्चों, ये पीके माइनस 1 है देखो, ये यहाँ पे, और ये पीके एन प्लस 1 है देखो यहाँ पे। इन दोनों को वर्टिकल नीचे लेके जाओ, देखो यहाँ पे, यहाँ पे लेके जाओ। ये जो डिफरेंस इन पीएच आया है बच्चों, सॉरी, ये जो डिफरेंस है, ये किसका है पता है? ये वो डेल्टा एक्स है जिसका तुम्हें क्या करना है बाहर से बताओ बच्चों? NaOH इतना ऐड करना है ताकि कलर चेंज पूरा हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अब बताओ मुझे कि ये कंफ्यूजन का एरिया है कि नहीं बताओ? क्योंकि यहां से आगे क्या है कलर बताओ बच्चों? पूरा रेड। और यहां से पहले क्या है कलर बताओ बच्चों? पूरा ब्लू। तो बताओ हम क्या चाहते हैं कि कंफ्यूजन का एरिया जितना जल्दी क्रॉस हो जाए उतना अच्छा है कि नहीं बताओ? जितना वर्टिकल पोर्शन पे लाई करेगा उतना अच्छा है कि नहीं बताओ ये? हाँ सर। तो कंक्लूजन क्या है? दैट कंफ्यूजन मस्ट लाई ऑन क्या? वर्टिकल पोर्शन। ये समझ में आया गया? इसलिए वैसे ही इंडिकेटर यूज करने चाहिए। कैसे बच्चों? कैसे? कैसे इंडिकेटर यूज करने चाहिए? जिनका वर्टिकल रीजन किसमें लाई करता हो? सॉरी 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 सॉरी, जिनका कंफ्यूजन वाला रीजन, मतलब कलर चेंज का रीजन, कर्व के किस पार्ट पे लाई करता हो? वर्टिकल पोर्शन पे लाई करता हो। वर्टिकल बोलो वर्टिकल समझा क्या? हाँ, समझा 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 समझा। तो तुमको ऐसे में 4-5 इंडिकेटर दूंगा, तो बताओ हम लोग उसमें से चूज कर सकते हैं ना यार, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट काम करेगा उसके लिए? जैसे बताओ इसका वर्टिकल पोर्शन किस पीएच को, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच, इक्विवेलेंस पॉइंट पे मोस्ट वर्टिकल होता है कि नहीं होता बताओ? हाँ सर। है ना, मोस्ट वर्टिकल होता है। यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या पीएच है बताओ मुझे? 7 है कि नहीं बताओ? तो मेरे पास में एक पीके आयन है 4, एक पीके आयन है 5, एक पीके आयन है 7.2,
और एक पीके आयन है 7.6 और एक पीके आयन है 8। बताओ इसका रेंज क्या है कलर चेंज का? 3 से 5 3 से 5। इसका रेंज क्या है कलर चेंज का? 4 से 6 इसका रेंज क्या है कलर चेंज का? 6.2 to 8.2. 2 से 8.2, इसका रेंज क्या है कलर चेंज का? 8.6 और 6.6 से 8.6, और इसका रेंज क्या है? 9 से 10, 7 से 9। 7 से 9। पहला वाला काम करेगा क्या? नहीं नहीं. दूसरा वाला नहीं। करेगा क्या? नहीं तीसरा वाला करेगा क्या? हाँ, हाँ. चौथा वाला करेगा क्या? हाँ क्या? नहीं बाय द वे, ढंग से बताया जाए तो चौथे और पांचवे की दोनों की वैल्यूज की रीडिंग भी अलग अलग आएगी, क्योंकि तुमने इंडिकेटर डाला ही ऐसा है। समझ लो कीर्ति? हाँ सर। ठीक है। इसी बात पे मैं अगर तुम्हें, अब जब तुमने इतना इंडिकेटर पढ़ लिया है, अब मैं तुम्हें अगर ये सवाल पूछ लूं बच्चों कि एक एक इंडिकेटर का रेंज बताओ, ठीक है, जब उसका उसका येलो और रेड कलर है, दो फॉर्म्स में। येलो कलर है HIN की फॉर्म में, रेड कलर है उसका IN माइनस की फॉर्म में, ठीक है। अगर इसका पीके आईएन 6 है मान लो, एंड सुनो, एंड अब बताओ रेड को देखना आसान है ना, ठीक है। तो कलर, रेड कलर जो है, ठीक है, रेड इज विजिबल व्हेन IN माइनस बाय HIN की वैल्यू इज मोर देन 2, एंड येलो इज विजिबल व्हेन, येलो किसका कलर है बताओ? HIN का है कि नहीं? HIN बाय IN माइनस की वैल्यू है मोर देन 20। तो इसका पीएच का रेंज बताना है कलर चेंज का। फाइव पॉइंट सेवन से 7.3 तक. 5.7 से 7.3 सॉरी तक। 6.3, उसको 6.3 करते हैं. 5.7 तो सर. अच्छा क्या कर रहे हो यार? 6.3 से 7.3 तक. नहीं यार, तुम उसको अभी भी इसका वैल्यू ऐसा नहीं रहेगा यार। 1 के चेंज पे आ रहा है क्या ये वैल्यू? आई डोंट थिंक ऐसा रहेगा। ऐसा आ रहा है क्या? रुको देखते हैं, और किसी का आंसर आया कि नहीं? तो जो सारंग ने पहले बोला था वैसा ही आ रहा है। 5.7 से 7.3 आ रहा है. नहीं सर, अरे वो थोड़ा 5.7 सा से आ रहा है। हाँ गलती कर दिया सर मैंने. वो HI बाय IN की जगह IN बाय HI कर दिया. अच्छा, तो भाई मैं तो दो जगह सेम रिलेशन बनाऊंगा ना यार। IN माइनस बाय HIN पहले वाले के हिसाब से क्या है भाई? मोर देन 2। दोनों तरफ लॉग ले लूंगा तो ये मोर देन 0.3, और पीके आयन ऐड कर दूंगा। पीके आयन कितना है? 6 है ना? पीके आयन 6 है ना? 6.3 हाँ सर। मोर देन 6.3 है एक तरफ तो, और इस तरफ क्या होगा बताओ? इस तरफ होगा IN माइनस बाय HIN लेस देन क्या बताओ? बोलो 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 बोलो। 1/20 1/20 लेस देन 1/20। दोनों तरफ लॉग ले लूंगा तो लेस देन क्या हो जाएगा भाई? हाँ, log 10 to 1.3 मतलब क्या? -1.3 आ गया क्या भाई? pKn ऐड कर दूंगा तो ये pH बन जाएगा, और pH शुड बी लेस देन क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1.3 कितना हो रहा है? कितना हो रहा है गधों बताओ? 4.7. 4.7 बताओ, सबका आंसर रॉन्ग है क्या?
है ना, सबका आंसर रॉन्ग है ना बच्चों? बट ये समझ में आ गया क्या? हाँ सर। गायत्री ठीक है क्या भाई? हाँ सर। ओके तो आई होप तुम्हें इंडिकेटर का फंडा तो क्लियर हो गया होगा ना, कैसे हो रहा है और क्या करना है अगर तुम्हें आता है सवाल हमारे पास में। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट जहां पे हमारे पास में टाइट्रेशंस के लिए हमारे पास में देखो एक लास्ट चीज हमें देखनी है, वो ये है कि हमारे पास में ये स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन कर्व है। ठीक है, और तुम्हें फिर से ये चीज करनी है। देखो तो मान लो अपने पास में 50 ml ऑफ बच्चों 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH में हमने बाहर से क्या गिराया है, ऊपर से 0.1 मोलर ऑफ NaOH गिराया है। ये पार्ट में फिर भी एक बार चेक इसलिए करना चाहता हूँ ताकि हम समझ पाए कि हम लोग आयनिक पूरा हमें समझा है कि नहीं समझा है, समझ रहे हो? तो NaOH डाल रहे हैं, लेकिन हमने कितना, अर्पिता देखो हमने देखो कितना NaOH डाला है VML। इस V को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं अर्पिता, कहाँ पे नोट कर रहे हैं, इधर। तो 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 अर्पिता हो ना, 20 30 40, कुछ ज्यादा डांटू वाटू तो घबराना मत अर्पिता, ठीक है, चिल्ला के बोल देना, आराम से बात कीजिए, ठीक है। 60 70 80 90, ठीक है, ये सपोज NaOH का वॉल्यूम है, और यहाँ वर्टिकल पे क्या रख देंगे भाई, क्या बच्चों, pH। तो मतलब क्या है इस बात का, जब ये 0 है, इसका मतलब जब वॉल्यूम NaOH का एडेड जब 0 है, जब तुमने ऐड ही नहीं किया है, इस बीकर में कितनी स्पीशीज हैं बताओ मुझे बच्चों। कितनी स्पीशीज हैं, सिर्फ एक, क्यों पता कितनी स्पीशीज हैं, सिर्फ एक ही है, जो तुमने रखा वही तो है, बस खत्म। जब सिर्फ T इक्वल टू 0 पे तुमने ये डाला है 0.1 मोलर, तो ये सेक्शन आयनिक में तुमने कहाँ पढ़ा है, वीक एसिड्स में। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा, याद आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखते थे, 0.1 अल्फा प्लस H प्लस के नीचे क्या लिखते थे, 0.1 अल्फा, और फिर वही सब pH इज इक्वल टू क्या हो जाता था बताओ, एक सब कुछ वैलिड है तो हाफ ऑफ, फॉर्मूला क्या है बताओ बच्चों, pK माइनस log C। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 4.7 minus log C is 0.1 plus 1, 5.7 by 2 is 2.85, कितना वैल्यू है बताओ, pH1 pH2 pH3 कुछ यहाँ पे आ जाएगा 2.85, pH4 pH5 pH6, यही बनाया ना बच्चों सबने क्लास में। हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे बस ये थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, जैसे 10 ml है, अब तुमने 10 ml NaOH डाल दिया, तो तुरंत सबसे पहले क्या करवाएंगे हम लोग, मान्य, पहले सब काम बंद करके क्या करवाएंगे, एसिड रिएक्शन। पहले रिएक्शंस को भागने दो, उन्हें शांत होने दो, क्योंकि बीकर में ऐसी स्पीशीज साथ साथ घुस गए हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं साथ साथ। अरे मानो हो ना, ओ शिट, माने भी नहीं है सर हो। अच्छा हो, हाँ, तो इसमें एनिबस काट दिया, तो CH3CH के मोल्स कितने थे, फिर से रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट, कितने थे, 0.1 इंटू 50 कितने मोल्स थे, 5। NaOH के कितने मोल्स डाले मान्य हमने, सर 10 ml डाला तो मतलब कितना डाल दिया, 1 मोल। 1 मोल्स। तो कितना बचा बताओ, CH3CH कितना बचा, 4 मोल्स।
NaOH खत्म, ये कितना बन गया? 1। एक तो ये कॉम्बिनेशन क्या है मान्य? बफर। बफर। ये स्ट्राइक कर जाए जब हमें, ठीक है, तो बस हमारी बल्ले बल्ले है कि ये बफर है। समझ रहे क्या अर्पिता? हाँ सर। क्योंकि मैंने बफर के लिए क्या बोला था, देखो ये मैंने बफर डायरेक्टली इन दोनों को डाल के नहीं बनाया है, लेकिन मैंने CH3COH में से NaOH बहुत फास्ट कंज्यूम करता है, तो ऑन द स्पॉट कंज्यूम करवा के ये इतना पार्ट सेपरेट कर दिया इसमें से फोर्सफुली, तो बन गया बफर वहीं पे। तो अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ? बफर का फॉर्मूला। अब तुम्हें ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन अभी 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 लिखा था थोड़ी देर पहले। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? pH इज इक्वल टू PKA प्लस log 1/4। तो ऐसे ही बस होता जाएगा। जब V इज इक्वल टू 25 ml है तो बताओ कितना है? 5, 2.5। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2.50 2.5। ये क्या है? बेस्ट बफर। बेस्ट बफर। भाई दो समान साथ में आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए भाई, क्या है बेस्ट बफर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो समान साथ में बफर ही बनता है। फिलहाल ही बफर है बिकॉज CH3CO माइनस कॉन्जुगेट एसिड बेस। इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू PKA 40 ml डाल दिया तुमने, V इज इक्वल टू, तो 5, 4 कितना बचा? 1, 0, 4। क्या है ये? बफर। बफर। अब की बार क्या हो जाएगा? PKA प्लस log 4। अर्पिता सही है क्या? हाँ सर। 5.3। हाँ अर्पिता, V इक्वल टू 50 ml डाल दिया हमने, क्या बन जाएगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाँ गुड गुड। 5, 5 दोनों क्या हो गए? खत्म। ये दोनों खत्म हो गए, सारा का सारा सामान कहाँ चला गया? फॉर मोमेंट सारा सामान कहाँ चला गया बताओ? CH3CONA। और याद करो जब इससे शुरू करते थे तब उसे क्या बोलते थे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बच्चों समझा गया ये सबको? बोलो। इसका कर्व कैसा बनेगा भाई? ऐसा, सुनो ऐसा, और फिर इक्वलेंस पॉइंट पे 50 के आसपास कैसा हो जाएगा? ऐसा, और फिर इधर रहेगा ऐसे। याद है क्या ये कर्व? ध्यान रखना इक्वलेंस पॉइंट पे क्या होता है बच्चों? pH जरूरी नहीं है 7 रहे। जैसे इसका इक्वलेंस पॉइंट पे pH क्या रहेगा बताओ? डैम शिट, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर। बच गए। हाँ चलो, इक्वलेंस पॉइंट पे इसका pH क्या रहेगा? 7 से बड़ा रहेगा। इक्वलेंस पॉइंट पे इसका pH क्या रहेगा बच्चों? 7 से बड़ा रहेगा। क्यों 7 से बड़ा रहेगा? क्योंकि इसके इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बन रहा है। और CH3CONA का पीएच क्या होता है बच्चों? ये क्या है? एसिडिक बेसिक न्यूट्रल क्या है ये? बेसिक। तो मैं वापस जाता हूं तुम्हारे पास में, इस टाइट्रेशन के लिए सबसे सुटेबल इंडिकेटर इन चारों में से कौन सा है बताओ? फोर्थ होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 7.6, 6.6 से 8.6। हाँ इसका आंसर दोनों रहेंगे, 7.6 और 8। क्योंकि 7 से 9 है ना उसका रेंज, मतलब बेसिक रीजन में रेंज है ना उसका ऊपर की तरफ। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो ठीक है, तो हम लोग ऐसे सब सवाल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक लास्ट चीज देखो टाइट्रेशन को लेके। देखो अब सपोज सपोज देखो, ये वाला सवाल देखो,
टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब नीचे बीकर में क्या रखा हुआ है बताओ। बस हम ये करके एक वो पॉलीहाइड्रोसिल का कर्व देख के फिर हम रैप अप करते हैं बच्चों। सिर्फ केस भी बचा है बच्चों, ठीक है। अपन लोग कल जो हमारी क्लास है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स की है, हम पहले 2 घंटा जम के बायोमोलिक्यूल्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। 2 घंटा बायोमोलिक्यूल्स लिखेंगे जम के, और बायोमोलिक्यूल्स के बाद में 1 घंटा और हम बैठ जाएंगे, किसी की हिम्मत हो अगर केएसपी के लिए तो बैठ जाना, किसी लगता है जरूरत नहीं है छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो CH3CONA में ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं बताओ, HCl। बड़ा वियर्ड है ये सवाल, देखो थोड़ा उल्टा सीधा स्टार्ट हो रहा है। तो T = 0 पे तुमने 0 ml HCl डाला, तो बताओ सिर्फ क्या है तुम्हारे पास में, बोलो। CH3CONA। तो ये T = 0 पे सेक्शन क्या है बताओ, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बेटा चुप मत रहो बेटा, बोलती रहो, ठीक है। अब तुमने क्या किया, T क्या, अब तुमने क्या किया, V = 10 ml डाला, 10 ml HCl डाला। पहले तो ये बताओ ये रिएक्शन क्या है, ये चलो पेपर पे लिखते हैं। ऐसी किसी रिएक्शन है, सॉल्ट एसिड से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाए मान में, सर NaCl और CH3COH। बट ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, स्ट्रेट एरो बनाऊं कि रिवर्सिबल एरो बनाऊं, सर स्ट्रेट एरो ना, क्योंकि CH3COH मतलब वापस अपने वही फॉर्म में जाना चाहेगा एसिड के। एसिड की फॉर्म में जाना चाहेगा। स्ट्रेट एरो क्यों बनाऊं, मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हुआ इस बात से, अगर तुम मुझे कन्विंस करो। HCl स्ट्रॉन्ग तो एसिड है वीक और एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3COH स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक। हाँ सही बात है माही, सही बात है भाई। तुम्हें ये बोलना चाहिए ना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसिंग क्या है बताओ, वीक एसिड फ्रॉम इट्स क्या है बताओ, सॉल्ट। और इससे भी बेस्ट तरीका पता है क्या है, क्या बताओ, आयनाइज कर दो। पहला वाला आयनाइज कर सकते हैं, हाँ। दूसरा आयनाइज कर सकते हैं क्या बताओ, हाँ। तीसरा आयनाइज कर सकते हैं क्या बताओ, नहीं। चौथा आयनाइज कर सकते हैं क्या। यस सर। अगर मैं इन्हें काट दूं, सुनो, तो मुझे इस रिएक्शन को ध्यान से देख के बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। 1/K। यस मिस्टर, यस सेक्शन 1/K। और ऑब्वियसली अगर K वीक है तो 1/K क्या होगा बताओ, 10⁻⁵। तो अभी तक तो हमने सिर्फ इतना कन्विंस किया है खुद को कि ये आगे जाएगा, ये खत्म होगा, बोलो समझे क्या, ये खत्म होगा। इसलिए अब बताओ मुझे, जब मैंने 10 ml HCl डाला तो मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा बताओ, 1। CH3 के नीचे क्या लिखूं बताओ, 5। बताओ कितना कंज्यूम कर लूं बताओ, 5 और 1 में से कितना बचा, 4, 0 और 1। बताओ ये क्या है अर्पिता, क्या है, बफर। बफर। बस चिल, शांति एकदम मन में हमारे। V = 25 ml पे क्या बनेगा भाई, अभी बता दो। बेस्ट बफर। बेस्ट बफर, क्या बात है। V = 40 ml पे क्या बनेगा, बफर। ओफ, अरे थोड़ा आराम से बोलो, धीरे धीरे। V = 50 ml पे क्या हो जाएगा, एसिड। वीक एसिड। वीक एसिड। क्योंकि उस समय सिर्फ क्या सिर्फ सारा सामान किस में ट्रांसफर हो जाएगा, CH3CO। CH3COH, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आई होप इसमें तुम्हें कुछ कंफ्यूजन ना हो गाइस, कि ये सवाल किया है कि हमने H3PO4 के टाइट्रेशन पे क्या बनता है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ NaOH डालूं, सुनो,
और ये pH रहे और 50 ml 0.1 मोलर H3PO4 रहे, आज का लास्ट, बस लास्ट, पक्का लास्ट, H3PO4 रहे, हे प्रभु, H3PO4 रहे, तो बाहर से अगर NaOH का 0.1 मोलर डाला जा रहा है तो इसमें कितने इक्विवेलेंस होंगे, कितने इक्विवेलेंस पॉइंट होंगे बच्चों, बताओ? 3 75, 75 और 100, 125 और 150, तो मैं तुमसे अभी पूछता हूँ, देखो मुझे बताओ, ये कर्व बताओ वीक एसिड जैसा होगा, स्टार्ट करेगा ऐसे लाइक वीक एसिड, बोलो सही बात है बच्चों, और पहला फेज इसका बताओ यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर ये वापस क्या करेगा बताओ, फिर से वीक एसिड की तरह राइज करेगा, बताओ बच्चों, और अगला फेज क्या होगा बताओ, बताओ बच्चों, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर अगला फेज क्या होगा बताओ बच्चों, फिर से राइज करेगा वीक एसिड की तरह ये, और अगला फेज क्या होगा बताओ बच्चों, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में बताओ ये क्या है, परमानेंटली ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा कर्व दिखाई देगा कि नहीं देगा, बताओ? बोलिए भाई। तो मुझे बताओ, आज की क्लास खत्म करते समय यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, 25 ml पे यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे, देखो याद आ रहा है, ये हमने दिलजोत किया है, याद आ रहा है क्लास में? हाँ सर, ये किया लास्ट, सॉरी जब आयोनिक पढ़ा था। ये यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, और ये वैल्यू कितनी होगी पीएच की? तो हम लोग शुरू करते हैं, किससे शुरू करें, किससे शुरू करें, किससे शुरू करें, कहाँ इतने सारे लोगों में किसको जानते हैं? हाँ श्रेया देखो। यस सर। हाँ बताओ, पहले वाले में बताओ क्या फॉर्मूला लगाऊं? सर उसमें हाफ पीके माइनस लॉग सी, PK1। वेरी गुड, PK1 माइनस लॉग सी। तो मुझे याद आता है कि ये वीक पॉलीप्रोटिक एसिड वाला सेक्शन है। जब 25 ml डाला है तो सेक्शन एक्चुअली क्या है 25 ml पे? सेक्शन है क्या, सेक्शन नालायक? हाँ सर, बफर बनेगा। हाँ, इसको बोलता हूं मैं बेस्ट बफर 1। क्या आंसर हो जाएगा बताओ इसका? तो इसका PK1 हो जाएगा। pH इज इक्वल टू PK1, ठीक है। और जब जब ये वाला पॉइंट है मेरे पास में, मान्य, अरे मान्य, यस सर। ये क्या है? सर इसमें ये वापस वीक पॉलीप्रोटिक एसिड वाला होगा। हाँ, कौन सी स्पीशीज बात है? एक्चुअली थोड़ी सी बस मैं यही H2PO4 बोलूंगा। माइनस वाला होगा। हाँ, थोड़ी 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 तुम्हारी किस्मत खराब है मान्य, फिर से बोलो क्या बन रहा है ये? H2PO4 माइनस। हाँ, इसका पीएच कैसे निकालेंगे? सर इसके लिए हाफ PK1 प्लस PK2/2 वाला आएगा। ओफ, क्या बात है, एकदम मतलब दिल जीत लिया भाई। हाफ PK1 प्लस PK2/2, PK2/2, ये कैसा है? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का सेक्शन आ गया। बस अब तो फिर सही है। ये क्या है बताओ? बेस्ट बफर 2, पीएच कितना है बताओ बच्चों? PK2। ये क्या है बताओ? वापस PK2 प्लस PK3 एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बाय 2। ऐसे स्पीशीज याद आती रहे बस तुम्हें,
ये क्या है बताओ? बेस्ट बफर 3, तो क्या हो जाएगा बताओ? pk3। और ये क्या है? ओ शिट, याद ही नहीं आ रहा ये तो। ये क्या है? अरे माही, सर ये क्या है? यहाँ ये यहाँ तक वापस आते। एक बार ये है ना एम्फोटेरिक। नहीं, क्योंकि अब तो Na3PO4 हो गया है, अब तो है ही नहीं है एम्फोटेरिक। वो पॉलीवैलेंट सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। हाँ, बता रही है ना वो, जो बीच में हाँ बोल रहा है। सर हाइड्रोलिसिस होगा अभी तो। फॉर्मूला बोलोगे क्या है? फॉर्मूला अभी याद नहीं है। हाँ, याद होना पड़ेगा, ऐसे कैसे बोलोगे याद नहीं? जब तुमने बताया है कि इसका तरीका याद करने का एनायन का हाइड्रोलिसिस है, तो हाफ ऑफ, कहाँ बोला? कीर्ति, कीर्ति बोला था ना, बोल कीर्ति। तो हाफ ऑफ पहले हाइड्रोलिसिस है के W/K3 ले लेंगे इसको पकड़ो, इसको सर। इसको बातें, थ्योरी पेलने में तुम सबसे आगे हो, फॉर्मूला याद नहीं है ना? सर K1 लेंगे। अरे क्या K1 K2 लेंगे बच्चों, मुझे फॉर्मूला चाहिए मेरा यार, क्या है? हाफ PKW प्लस हाँ PK3 प्लस वो वाला ना, log C। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तुमने बोल दिया क्या? हाँ, PKW प्लस प्लस कीर्ति PK3 याद आया। प्लस लॉग सी। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला एनायन का लास्ट पीके के साथ में। इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं। चलो बच्चों, थैंक्स अ लॉट, इसको एंड करते हैं। हम लोग कल मिलते हैं बायोमोलिक्यूल के साथ में, बचे लास्ट 1 घंटे में हम लोग केस भी करेंगे। ठीक है, सबको समझा बच्चों ये? हाँ ठीक है, इसको बैठ के आराम से सॉल्व करो, सब सॉल्व करो, ए टू ए समझो। ऐसा होगा ही नहीं सवाल आइनिक का ना हो, ऐसी की तैसी उसकी। सर हाँ है, सही है ना? नहीं सर, एक डाउट था सर। अरे तूने तो एकदम, मतलब मेरे को लगा बस शाबाशी दे रहा है, वाह सर। हाँ बोल, नहीं क्या सर, बात? इंडिकेटर्स में क्वेश्चन आते हैं, उसमें सीधा सीधा पूछते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगा, कौन सा मतलब। तो हम लोग कैसे करेंगे? उसमें कुछ नहीं दिया है जैसे पीके या फिर ऐसा कुछ नहीं दिया है। फिनाफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज, उन सब का कैसे याद रखना है? आ, तुम जानते हो इसका जवाब क्या है दिल में? क्या याद जानते हो? रखना है? और क्या याद रखना है? ओके ठीक है सर। एक्चुअली क्या है ना, बेसिकली पॉइंट ये है उसका कि तुम्हें इन सब इंडिकेटर्स का कलर का रेंज याद होना चाहिए था। हाँ सर। ठीक है, तो कलर का रेंज जो है वो बच्चों